उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अब अपने अंतिम दौर में चल रहा है। इस वक्त हम वाराणसी के कैंट विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है, जहां हमारे साथ कृतिका हैं जो यूक्रेन से अभी यहाँ आई हैं वोट डालने के लिए। आइए हम उनसे बात करेंगे। मैम, यूपी तक में आपका स्वागत है जी। सबसे पहले जानेंगे, आप यूक्रेन में फंसी थी, किस तरीके का माहौल था वहाँ? मैं यूक्रेन में खार्किव में फंसी थी। वहाँ पे हर आधे एक घंटे में मिसाइल्स गिर रही थी। बहुत ही ख़राब हालत थी वहाँ पे। कितने दिनों तक आप वहाँ फंसी रही? 5 दिन तक वहाँ पे थी मैं। 5 दिन तक अपने हॉस्टल के बंकर में थी और बाकी जो फ्लैट्स में थे वो मेट्रो में थे। खाने पीने को नहीं था, खाने को था भी तो बहुत ही कम था, 2-3 दिन का था। फिर 5वें दिन हम वहाँ से निकल गए। आज आप वोटिंग करने आई हैं, किन मुद्दों के साथ वोटिंग करेंगी? मेन ये है कि हमें जो यूक्रेन के स्टूडेंट्स हैं और जो बाकी बाहर देश में पढ़ते हैं उनको यहाँ पे पढ़ने का मौका मिले, और जो मेडिकल की जो प्राइवेट सीट्स हैं उनकी फ़ीस कम हो जाए। हमारे साथ कृतिका के पिताजी भी हैं। सर, यूपी तक में आपका स्वागत है। बिटिया घर आ गई, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। हम लोग तो बहुत ही टेंशन में थे कि आ भी पाएगी कि नहीं आ पाएगी, लेकिन अब आ गई है। हम लोग बहुत खुश हैं और गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया कि बॉर्डर से सबको ले आया और एडवाइजरी जारी किया कि भाई आप लोग बॉर्डर तक आओ जैसे भी हो। लेकिन वहीं पर देखने को मिला कि इंडियन फ्लैग की क्या वैल्यू है। दूसरे देश के बच्चे भी इंडियन फ्लैग लेकर निकलते थे कि कोई बोलने वाला नहीं मिलेगा हमको। तो बॉर्डर पर आने के बाद सारी सुविधाएँ थी, उसके थ्रू गवर्नमेंट ने दिल्ली ले आया। दिल्ली से स्टेट गवर्नमेंट ने व्यवस्था किया हुआ था वहाँ से आने के लिए। तो गवर्नमेंट का भी काम अच्छा, बहुत अच्छा इसमें रहा और काफ़ी सहयोग रहा। सर, किन मुद्दों पर वोटिंग करने जा रहे हैं? नहीं, हम लोग तो डेवलपमेंट को पहला प्राथमिकता देते हैं, लेकिन उसमें ख़ास तौर पर एजुकेशन को ज़्यादा कहेंगे कि भाई एजुकेशन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन को और मजबूत किया जाए, और ताकि बच्चे जो बाहर जा रहे हैं उनको बाहर जाने की ज़रूरत न पड़े। और मेडिकल वगैरह की पढ़ाई, जो बच्चे आए हैं उनको भी कुछ ऐसा विचार किया जाए कि यहाँ कैसे एडजस्ट किया जा सकता है। हमारे साथ कृतिका की माता जी भी हैं। मैम, नाम जानना चाहेंगे आपका? सरिता सिंह। सरिता जी, बेटी घर वापस आ गई है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी हो रही है, जिसको बयान नहीं कर पाएंगे। बहुत खुशी हो रही है। वो 5 दिन जो वहाँ फंसी थी, हम लोग यहाँ हर पल मरे हैं। समझ ही नहीं आ रहा था, वहाँ पर आप कुछ कर नहीं सकते थे, या तो भगवान से मना सकते थे और सरकार पे भरोसा है। सरकार हम लोग भरोसे पे खरी उतरी, पूरा इन लोगों को सुविधाएं दी आने के लिए। मेरी बेटी खार्किव से जब निकली, हाथ में भारत का झंडा लेके निकली। कहती है कि मम्मी, जब हम लोग निकले थे तो यूक्रेन की जनता भी हमारे झंडे को सैल्यूट दे रही थी। रशियन सैनिक देखते थे, सैल्यूट देते थे, कहते थे। हमको इतना अच्छा लगता था उस हालत में भी। फिर ये लोग इस ट्रेन में चढ़ी, बड़ी मुश्किल से। यूक्रेन की जनता चढ़ने नहीं दे रही थी, उन लोग पहले अपने चढ़ रहे थे। इन लोग किसी तरह से चढ़ी, फिर लवीव गई 15-16 घंटे का यात्रा करके। फिर वहाँ से कैब से पोलैंड बॉर्डर पहुँची, वहाँ इन लोग को खाने पीने की व्यवस्था थी। फिर इन लोग 1 किलोमीटर पैदल चल के गई। 10-12 घंटे बर्फ़ पड़ रही थी, जब नीचे भी बर्फ़ थी, ऊपर से भी बर्फ़ गिर रहा था। 10-12 घंटे लाइन में खड़ी रही पोलैंड बॉर्डर पे, क्योंकि यूक्रेन को उन लोग पहले अंदर जाने दे रहे थे और इंडियन लोग को वहाँ खड़ा करके रखे। 10-12 घंटे लड़के लड़कियाँ बेहोश हो गिर रहे थे। आज आप परिवार के साथ वोटिंग करने आई हैं, क्या रहेगा मुद्दा? मुद्दा मेरा यही रहेगा कि हमारे यहाँ जो मेडिकल की सीट है, प्राइवेट वाले लोग इतने ज़्यादा फीस बढ़ा के रखे हैं, जिससे मतलब हार के हम लोग को बाहर भेजना पड़ता है। तो यहाँ सरकार से यही वो रहेगी गुजारिश कि वो यहाँ की सीट, जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी सीटें माने बढ़ाए और फीस थोड़ा कम कराए, जिससे यहाँ की यूक्रेन से आने वाले जो बच्चों का यहाँ पर उन लोग का एडमिशन दिलाए, जिससे लोग बाहर ना जा सके। फिर तो ये थे हमारे साथ कृतिका और उनका परिवार, जिनका कहना था कि मुद्दा यही होगा कि भारत में शिक्षा प्रणाली मजबूत हो और डेवलपमेंट हो। वाराणसी से ब्रजेश कुमार, यूपी तक।